भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमो नमः। समेषां स्वागतम्। अत्र संस्कृतकक्षायाम् अत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणम् इत्यत्र सर्वेपि प्रबोध्यन्ते यत् आज का जो विषय है यह विषय निश्चित ही व्यापक है और बहुत सरल है और प्रत्येक परीक्षाओं में आने वाला है, चाहे वो नेट की हो, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी परीक्षा में और हमारे चाहे बीए शास्त्री कहीं में ये व्याकरण के भाषा विज्ञान में भी संस्कृत, हिंदी और भाषा विज्ञान सभी में, चूंकि वर्णों की बात है, अक्षरों की बात है, तो अक्षरों की अपनी एक अलग विशेष संज्ञा भी है और यह विशेष संज्ञा पहले हमने बताई है, लेकिन एक अलग से जो परीक्षा की दृष्टि से आती है उसे हम जानते हैं। तो हम आज बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्पर्शाः के अर्थात स्पर्श वर्णाः के संते। स्पर्श वर्ण कौन होते हैं? तो स्पर्श संज्ञक वर्ण होते हैं पादयो मावसानाः स्पर्शाः। संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञा प्रकरण में यह बात लिखी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अक्षरों की जो हिंदी की ये देवनागरी लिपि, संस्कृत की भी ये देवनागरी लिपि है और इसकी जो भाषा हमारी संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, इन सभी में जो वर्ण है, अक्षर है, तो वो का से लेकर के माँ तक, का से लेकर के माँ पर्यंत जितने अक्षर हैं वो सब स्पर्श संज्ञक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श। तो हम यहाँ पर स्पर्श लिखते हैं, ये स्पर्श वर्ण है का से माँ तक, का से माँ तक। तो काखा काखा अंगा चाचा जझैया टाठा डाठना ताथा दाथाना पापा वापा माँ। और इन्हें पहले हम बता चुके हैं, इन्हीं को कू चू टू तू पू भी कहते हैं। कू से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग। इस तरह से इनको हम कू चू टू तू पू भी कहते हैं संक्षेप में, और इनकी स्पर्श संज्ञा होती है। और ये व्यंजन तो हम अगर यहाँ पर बात करें तो लिख सकते हैं हलहा, ये हल प्रत्याहार होता है, हलहा बराबर व्यंजनानि। हम जैसे अच्छा स्वराह अभी आगे आता है यहाँ पर ये, तो अचों को स्वर जो है ये स्वर वर्ण कौन होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। दो तरह के ही अक्षर होते हैं, आप संस्कृत में, हिंदी में आप देखते हैं। तो इसमें से हम व्यंजनों की जब बात करते हैं, व्यंजनों का व्यापक दायरा है, तो इनमें से सबसे पहले स्पर्श संज्ञा, स्पर्श संज्ञक व्यंजन कौन होते हैं? तो का से लेकर के माँ तक होते हैं, ये सभी जानते हैं। फिर भी जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, जो कोमलवती छात्र हैं, जो प्रारंभ नहीं जानते उनको। ये दूसरा अंतस्थाः, अंतस्थाः के भवन्ति। अंतस्थ कौन होते हैं? तो यणो अंतस्थाः तत्र लिखितम् यण प्रत्याहार बुद्ध वर्णाः अंतस्थ वर्णाः इति कथ्यन्ते। अर्थात यण प्रत्याहार के जो अक्षर हैं वो अंतस्थ कहलाते हैं। वो उनका सही स्वरूप क्या है? ये हलंत होता है या वा रा ला। यण में हयवर क्रिया से लेकर के लड़ के सूत्र के ण तक जो है ये यण प्रत्याहार होता है। तो यण में या व रा ला ये चार अक्षर आते हैं। हिंदी में इनको ऐसे लिखते हैं, अर्थात आ के सहित लिखते हैं व्यंजन को, यद्यपि सही स्वरूप हलंत होता है। तीसरी बात आती है ऊष्माणः के संति, ऊष्म संज्ञक वर्णाः के संति। तो ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन है? उनके लिए बताते हैं सल ऊष्माणः, सल ऊष्माणः। सल प्रत्याहार बुद्धि वर्ण जो हो उनको ऊष्म संज्ञक वर्ण होते हैं, उनकी ऊष्मा संज्ञा होती है। ऊष्मा संज्ञा सल प्रत्याहार की है। तो सल में कितने अक्षर आते हैं? शा सा सा हा, सत्सर हल, ये शा शा सा हा, ये चार अक्षर जो है संस्कृत में
इनको हलंत जो इनका सही वो स्वरूप, और हिंदी में हम ऐसे इन अक्षरों को लिखते हैं अकार के सहित, लेकिन यहाँ पर केवल इनका उच्चारणार्थ है, व्यंजन का सही स्वरूप अर्धमात्रा वाला हलंत ही होता है। अब हम व्यंजन की तीन संज्ञाओं को हम जान चुके हैं, स्पर्श संज्ञा, अंतस्थ संज्ञा और ऊष्म संज्ञा, ऊष्मा संज्ञा। तो स्पर्श वर्ण कौन है, अंतस्थ वर्ण कौन है और ऊष्मा संज्ञक वर्ण कौन है, आप जान चुके हैं। अब हम जब हलों को, जो हल है उनको व्यंजन कहते हैं, व्यंजनों को हल भी कहते हैं। इसी तरह से स्वराह के सन्ति, स्वराह स्वर वर्णाः के भवन्ति। तो स्वर वर्ण कौन होते हैं, हम माहेश्वर सूत्रों में ही पुनः जाएंगे कि अयों से अयों के आकार से लेकर के और अयोज के चा तक जो है अच प्रत्याहार होता है, और ये बताते हैं कि वही स्वर होते हैं। अचः स्वराः, अचों को ही स्वर कहते हैं। ये सिद्धांत अलग सिद्धांत कौमुदी बताते हैं। और अच में, अच प्रत्याहार में कुल कितने अक्षर आते हैं जो ये स्वर हैं, कौन कौन हैं? तो जब हम संस्कृत की बात करते हैं अच प्रत्याहार की, तो इसमें कुल 9 अक्षर हैं। आ ई उ री रे ए ओ ऐ औ, ये 9 अक्षर हैं। इन्हीं स्वरों के, इन्हीं अक्षरों को हम, जब इनका ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भी होता है संस्कृत में, किंतु हिंदी में हम छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री रे ए आय ओ आओ, इस तरह से पढ़ते हैं। अं आहा इसमें नहीं है। अं आहा तो हम अनुस्वार और विसर्ग को बताने के लिए करते हैं, स्वरूप इतने ही हैं। तो स्वरों का यह स्वरूप है, आप समझें। तो स्वर संज्ञा। अब हम एक और व्यंजनों की विशिष्ट संज्ञाएं होती हैं, इनको भी हमें जानना आवश्यक है। इनकी लिपि भी, इनको हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं इनका आपको परिचय देता हूँ। जिह्वा मूलीयः, उपध्मानीयः, अनुस्वारः, विसर्गः। ये तो कः जिह्वा मूलीयः कः भवति, उपध्मानीयः कः भवति, अनुस्वारः कः भवति, विसर्गः कः भवति। तेषां जिह्वामूलीयस्य किं स्वरूपम्, उपध्मानीयस्य किं स्वरूपम्, अनुस्वारस्य किं रूपम् और विसर्गस्य किं स्वरूपम् इत्यादि यह प्रश्न होते हैं। तो इन प्रश्नों को जानने के लिए हम आगे बताते हैं कि ये लिपि इस तरह से लिखा जाता है और उसको बोलते कैसे हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, और साथ ही इन चारों जो संज्ञाएं हैं, विशिष्ट संज्ञाएं, इनकी भी एक अपनी एक अलग संज्ञा है। वो संज्ञा क्या है, इनको अयोगवाह भी कहा जाता है। अयोगवाह के नाम से, के पुनरयोगवाहा, तो अयोगवाहा के सन्ति, ये पुनः अयोगवाहा सन्ति, है ना, अयोगवाहा सन्ति इमे। तो अयोगवाह भी इन्हें कहते हैं। जिह्वा मूल्य उपध्मानीय अनुस्वार और विसर्ग। क्यों कि न योगः एषां योगः संबंधः एषां ते अयोगवाहाः योगम विनापि, अर्थात वहाँ माहेश्वर सूत्रों में इनका संबंध नहीं है, उच्चारण नहीं किया गया है, लिखे नहीं गए हैं। पुनरपि ये कार्य का निर्वाह करते हैं, वहन करते हैं, ये हमारे प्रक्रिया में आते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। और उन अयोगवाहों में सबसे पहले जिह्वा मूलीय का स्वरूप बताते हैं कि जिह्वा मूलीय क्या है। तो लिखते हैं कौमुदी में अह का अह खा, ये आपका और खा के पहले आधा विसर्ग, ये अगर हम विसर्ग गोला बनाते हैं ये ऐसे, और इसको हम जैसे ऊपर वाले को ऐसे काट देते हैं ऊपर से और नीचे वाले को इधर से काट देते हैं, तो ये आधा विसर्ग हो जाता है। तो अह का अह खा इति कखाभ्याम, का और खा के पहले प्राक अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। ये जिह्वा मूलीय का स्वरूप है कि का और खा के पहले जो आधे विसर्ग के समान जो चिन्ह होता है, लेकिन ये चिन्ह जब का और खा के पहले लगेगा तभी माना जाएगा। तो का और खा के पहले आधे विसर्ग के समान जो ये चिन्ह होता है,
इसे ही हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। और इसी में आगे आप देखेंगे उपध्मानीय किसे कहते हैं, तो उपध्मानीय की भी बात आएगी। ये उपध्मानीय कह भवति कह उच्यते तर्हि अह पा अह फा पफाभ्याम, पा और फा के पहले अह पा अह फा इस तरह से लिखा जाता है ये। और इसके को बता रहे थे पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपध्मानीयः, अर्थात पा और फा के पहले जो आधे विसर्ग के समान ये आधे विसर्ग के समान जो ये चिन्ह होता है इसको ही हम उपध्मानीय कहते हैं। तो ये जब पा और फा के पहले लगते हैं तो इसको हम उपध्मानीय कहते हैं। अह अह फ इसी तरह तो उपध्मानीय ये आप जान लें ये उपध्मानीय वर्ण है। और अह क अह ख इति ये जिह्वा मूलीय वर्ण है। तो जैसे हम एक बार फिर आपको दिखा सकते हैं, जैसे ये हमने गोला किया यहाँ का लिखा और फिर गोला किया यहाँ खा लिखा जिह्वा मूलीय में। अब इसको हमने आधे से ऊपर और आधे से दूसरे में नीचे से इसको हमने ऐसे काट दिया तो ये जो चिन्ह बनता है यही जिह्वा मूलीय है। इसी तरह से हम अगर ये दो गोला करते हैं विसर्ग का, यहाँ पर पा लिखते हैं और दो गोला फिर विसर्ग करते हैं और फा लिखते हैं फा। अब इसमें भी हम नीचे का और इधर ऊपर का, यहाँ ऊपर का यहाँ नीचे का, तो पा फा के पहले जो आधे विसर्ग के तरह जो ये है चिन्ह इसको ही उपध्मानीय बोलते हैं। अब अनुस्वार क्या होता है, तो आ के ऊपर जो चांद ये बिंदी लगी हुई है जो अह जो है आ के ऊपर जो बिंदी है एक बिंदी ऊपर होती है, इसको हम अच के किसी भी स्वर के बाद या ऊपर ये बिंदी लगती है तो ये अनुस्वार, ये एक बिंदी अनुस्वार कहलाती है, स्वर के बाद लगती है। और विसर्ग जो है दो बिंदी होती है जो उसके बाद होती है बगल में ऐसे आहा, तो किसी में भी ये विसर्ग होता है। तो ये इति अचः परौ अनुस्वार विसर्गो, अच से परे अनुस्वार विसर्ग होते हैं। अगर मैं यहाँ अनुस्वार को जैसे बिंदी लगाना है तो ये अनुस्वार हो जाएगा, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। और हम विसर्ग की बात करें तो विसर्ग हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पर बिंदी बना देंगे कोई भी स्वर होगा। तो अब ये कहने का मतलब केवल आ तो पहला उदाहरण होता है इसीलिए आ बना देते हैं, लेकिन ई में भी हम ये बिंदी लगेगी तो वो वही कहलाएगा। या इसके आगे आह, जैसे अंग है, इंग है, उंग है, कोई भी आह इहि उहु, का के बाद में कहा खा गह घह इत्यादि। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि जो संस्कृत हिंदी या भाषा विज्ञान में वर्णों का विज्ञान है या वर्णों के विशिष्ट संज्ञाएं हैं और उनके लिखने की बोलने की जो एक विधा है, जो लिपि है, वो देवनागरी लिपि और इनमें एक ये जो विशेष चिन्ह है मैंने इसके बारे में सामान्य रूप से आपको बताया। और आप देखें और जो समझें और जो समझ में नहीं आता है और कोई प्रश्न होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वो आगे वीडियो के लिए आप उसको बेल आइकन भी दबा सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। पुनरअपि आपके लिए सही है, आपको अगर सही लगता है, अच्छा लगता है, पुनरअपि ये आप सबके लिए ही जो छात्रों के लिए उपयोगी हो, मैं बस इसी की जो शुभकामना है और आप अपने कार्य में सफल हो। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम वदतु संस्कृतम सर्वे जनाः संस्कृतं वदन्तु इति प्रार्थया।